दोस्तों, मैं प्रीता द प्रीता शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो और इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि गर्मियों के सीजन में अभी जो महिलाएं शादी के लिए तैयार होती हैं और स्टाइलिश दिखने के लिए शादी में आप लोगों को किन किन एसेसरीज की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए मैं शुरू करती हूँ। दोस्तों, बहुत लोग सोचती है कि सिर्फ महंगे महंगे कपड़े पहन लेने से आप बहुत अच्छे दिखोगे। ऐसा नहीं है, या बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बना लेने से आप नहीं दिखोगे। आपको अच्छे दिखने के लिए सर से पैरों तक अच्छा होना चाहिए, हर एक चीज़ स्टाइलिश होनी चाहिए। मेकअप करो तो किस तरीके से करो, हेयर स्टाइल बनाओ तो किस तरीके से बनाओ, ये सभी बातों की जानकारी आज मैं देती हूँ। आप अपने साथ किस किस एसेसरीज को कैरी करते हो, वो सभी मैं आपको आज दिखलाने वाली हूँ। तो चलिए आज मैं शुरू करती हूँ कि सबसे पहले तो आप को ये डिसाइड करने होंगे कि आप साड़ी पहनोगे, लहंगा पहनोगे, या फिर कोई वेस्टर्न, इंडियन या वेस्टर्न कुछ भी पहनोगे, गाउन जो भी होते हैं उस पे आप कौन सा हेयर स्टाइल आप पे सूट करेगा, कौन सा आपके किस तरह के मेकअप आप पे सूट करेंगे, ये सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो कपड़े आप अगर डिसाइड कर ले तो साड़ी और लहंगा। तो लड़कियों के लिए तो काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। वो बाल खुले भी रख सकते हैं और जो गाउन पहनती है उनको भी बाल खुले या तो टॉप नॉट जूड़ा उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। लहंगा और साड़ी में गर्मियों के दिनों में बाल खुले तो सभी ड्रेस पे अच्छे लगते हैं दोस्तों, लेकिन गर्मियों के दिनों में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। गर्मी में आप संभाल नहीं पाते हो खुद को, तो उस तरीके से मैं ये सजेस्ट करूँगी कि लहंगा पहनो, या फिर खासकर महिलाओं के लिए जो लहंगा या साड़ी कैरी कर रही हैं तो उनके साथ आप हेयर एक्सेसरीज बनाओ। या तो आप बालों को में जूड़ा बनाओ, या फिश बोन बनाओ, या एक पोनीटेल करो, एक हेयर एक्सटेंशन लगाओ, कुछ भी करो और आप उसको अपने तरीके से आप देख लो कि लहंगे पे आप खुले बालों में बहुत अच्छे लग रहे हो तो कोई बात नहीं, तो आप खुले बाल भी रह सकते हो। फैशन की चीज़ें महिलाएं खुद जानती है कि उन्हें किस तरीके से कैसे क्या करना होता है, लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि गर्मियों में ज़्यादातर जूड़ा और आप स्टाइलिस्ट आप हेयर एक्सटेंशन लगा के कुछ भी अच्छे से हेयर स्टाइल आप बना सकते हो। उसके बाद दोस्तों, हेयर स्टाइल के बाद आते हैं आपके मेकअप। मेकअप के लिए किन किन चीज़ों की आपको जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ चाहिए। पहले तो आपको होने चाहिए ब्रशेस। आपको घर में ब्रशेस होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपके ब्लश लगाने के लिए हो, फाउंडेशन लगाने के लिए हो, या फिर आई शेडो, या फिर हेयर हाइलाइटर, ये सब करने के लिए आपके पास ब्रशेस का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैंने आपको बताया था ब्यूटी ब्लेंडर, वो भी ब्यूटी ब्लेंडर आपको चाहिए जो आप फाउंडेशन को मिला सकते हो। तीसरा आपके पास होना चाहिए नेल पॉलिश का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है मेरे पास, और मुझे लगता है कि सारी महिलाओं के पास ये कलेक्शन होता ही है दोस्तों। तीसरी बात जो है वो है कि आपके पास हेयर एक्सटेंशन होना चाहिए। हेयर स्टाइल बनाने के लिए हेयर एक्सटेंशन का होना बहुत ज़रूरी हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके बाल लंबे ही हों, बाल मोटे ही हों। जिनके बाल पतले होते हैं, जिनके बाल लंबे नहीं होते हैं, उन्हें भी जूड़ा बन सकता है। उनके लिए भी काफ़ी सारे मार्केट में एसेसरीज हैं जिनसे कि आप जूड़ा वगैरह अपना सकते हो। अब देख लो, मेरे ही बाल बहुत पतले हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ हेयर स्टाइल हमेशा ट्राई करती हूँ। मैं वो फोटो शेयर करूँगी जो मैं शादियों में जाती हूँ और किस तरीके से लहंगे पे या साड़ी पे मैं अपना पूरा मेकअप करती हूँ। मेरे ड्रेसेस, मेरे मेकअप, मेरे हेयर स्टाइल, कौन कौन से मैं ज्वेलरी कैरी करती हूँ, किस तरह के बैग्स मैं ये करती हूँ, ये सभी मैं आपको अपने पिक्चर के साथ आपको डिस्प्ले में दिखाऊंगी और दिखा रही हूँ। लिपस्टिक का शेड भी होना बहुत ज़रूरी है। लिपस्टिक एक ऐसी चीज़ें है जो कि सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को, लिपस्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट जो सभी को अच्छा लगता है, सभी कैटेगरी की, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे यंग हो, चाहे अब जो भी हो, जिस भी एज में हो। लिपस्टिक खासकर मुझे तो बहुत पसंद है। मेरा फेवरेट कॉस्मेटिक लिपस्टिक और काजल है, और ये इन दोनों के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ दोस्तों। तो मैं अपने अनुभव से मैं बता रही हूँ कि लिपस्टिक भी सभी के पसंदीदा कॉस्मेटिक्स में से एक होंगे। तो लिपस्टिक का सेट होना चाहिए जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखला रही हूँ। अभी तो मैं एक लिक्विड और एक कॉम्पैक्ट में दिखला रही हूँ, लेकिन बहुत सारे सेट्स मेरे पास अवेलेबल है। आप मुझे पता है कि आप लोगों के पास भी बहुत सारे सेट्स अवेलेबल होंगे। तो दोस्तों, उसके बाद पांचवा प्रोडक्ट हमारा आता है, वो है आपके पास
फाउंडेशन। फाउंडेशन भी लगाने मेकअप में काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट आता है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है आई शेडो। मैं कहीं साधारणतः मैं नहीं लगाती हूँ, लेकिन शादी विवाह या कोई बड़ा पार्टी फंक्शन हो उसमें मैं आई शेडो लगाना बहुत पसंद करती हूँ। मुझे आई शेडो बहुत पसंद है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी महिलाओं को भी आई शेडो पसंद होता होगा। कुछ को नहीं आता होगा, लेकिन अमूमन 70 to 80% को आई शेडो लगाने पसंद आते होंगे। मुझे तो बहुत पसंद है और मैं लगाती हूँ। तो आई शेडो आपके आंखों के मेकअप के लिए आईब्रो पेंसिल होने चाहिए। उसके बाद आपके पास होने चाहिए एसेसरीज, बहुत अच्छा लगता है तो मांग टीका भी होनी चाहिए दोस्तों, इन सभी चीज़ों को पहनने के लिए। उसके बाद आप पहनने के बाद आपका लुक कैसा खिलता है वो का ज्वेलरी कैरी कर रहे हो। अमूमन शादियों में सभी लोग हैवी ड्रेस पहनते हैं, चाहे वो साड़ी हो चाहे लहंगा हो। तो आपको ये देखना होगा कि आपके लहंगे के ब्लाउज में या साड़ी में हैवी वर्क ब्लाउज तो नहीं है। अगर हैवी वर्क है तो आपको छोटे गला का जो है ना, आपको कुछ पतला रखना होगा और कानों का लंबा रखना होगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा लुक पाने के लिए, स्टाइलिश के लिए गला को आप खाली छोड़ दो, या एक सिंपल सा मंगलसूत्र पहन लो या एक छोटी सी चेन पहन लो और साथ में इस तरीके का एक कान वाला मैंने आपको दिखाया कि लंबा हैवी जो होते हैं, इस तरीके से आप लगा सकते हो। वो मैं स्क्रीन में आपको दिखलाती जा रही हूँ कि आप कैसे कैसे वो लुक होता है। और मैंने इसे कैरी किया है। इन सभी चीज़ों का मैं आपके स्टिल फोटोग्राफी में दिखला दूंगी अभी अपनी वीडियो में। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मुझे बहुत पसंद है दोस्तों, और मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ कि आप लोगों को भी हर एक ड्रेस में अच्छा लगेगा, चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे महिलाएं हों, जो भी हों। बड़े फंक्शंस में, मैं तो हर फंक्शन में लगभग पहनती हूँ क्योंकि मुझे मांग टीका बहुत पसंद है। तो ये इस तरीके का मांग टीका है। मेरे पास 2-3 तरीके के हैं और भी गुलाब के फूलों वाला और जो भी तरीके का हो। मांग टीका मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मांग टीका भी होनी चाहिए दोस्तों, इन सभी चीज़ों को पहनने के लिए। उसके बाद आप पहनने के बाद आपका लुक कैसा खिलता है वो मैं अपना एक फोटोग्राफ आपको शेयर करूँगी। आप टीका गाउन पे पहनो, लहंगे पे पहनो, साड़ी पे पहनो, सभी पे अच्छे लगते हैं दोस्तों। तो ये सारे एसेसरीज हैं। अब आपके पास आ गए पर्स आप कैसा कैरी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि अब बड़ा सा एक पर्स ले लो बहुत खूबसूरत सा, और वो शादी में छोटे पर्स और डिजाइनर पर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, जो कि मैं आपको लिंक अभी स्क्रीन पे दिखला रही हूँ कि वो किस तरीके के पर्स होने चाहिए आपको कैरी करने के लिए और आपको स्टाइलिश दिखने के लिए। उसके बाद 5वां चीज़ होता है कि आप अपने साथ क्या सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ चूड़ियाँ होती है। चाहे वो आप लहंगे पहनो या आप साड़ी पहनो, चूड़ियों का काफ़ी अच्छा डिज़ाइन मार्केट में अवेलेबल है। अभी तो मैं आपको नहीं दिखला पा रही हूँ, लेकिन चूड़ियाँ आप मार्केट में, चूड़ियों का कोई खास ये नहीं होता है कि ऐसा ही होना चाहिए। जो अच्छा लग जाए, जो आपके ड्रेस पे सूट करे, वही आप पहन सकते हो। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से शादियों में स्टाइलिश लुक दिखने के लिए महिलाओं को किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, जो आप घर में तैयार हो। ब्यूटी पार्लर जाओगे तो वहाँ सब कुछ आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप ब्यूटी पार्लर नहीं जा रही हो, ब्यूटी सैलून नहीं जा पा रहे हो, तो उस केस में घर में आप कैसे तैयार हो सकते हो और अपने आप को किस तरीके से स्टाइलिश लुक दे सकते हो, वो मैंने आज आपको अपनी इस वीडियो में बताया है। अगली वीडियो में मैं कुछ फिर काम की चीज़ों को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।